एग्जिट पोल कह रहे हैं कि असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या वाकई कहानी इतनी सीधी है, या फिर एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो 2024 इंडियन जनरल इलेक्शन की तस्वीर कुछ और ही कहानी सुनाती है। उस समय पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा था, 400 पार। एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे? एनडीए को 350 से 400 सीटें, एक तरफा जीत, विपक्ष पूरी तरह खत्म। लेकिन जब नतीजे आए तो तस्वीर बदल चुकी थी। बीजेपी 240 पर सिमट गई, एनडीए 293 पर रुक गया। यानी जीत तो मिली, लेकिन जिस लहर की बात हो रही थी वो जमीन पर उतनी बड़ी नहीं थी। यही वो जगह है जहां हमें समझना होगा कि एग्जिट पोल हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताते। वो एक ट्रेंड दिखाते हैं, लेकिन जमीन की हर हलचल पकड़ नहीं पाते। अब आइए असम की तरफ, जहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहां भी एग्जिट पोल लगभग एक सुर में बीजेपी की वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के आखिरी दौर में जो कुछ हुआ, उसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सामने आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हैं। 4 पासपोर्ट और संपत्ति को लेकर सवाल उठते हैं। ये कोई छोटा बयान नहीं था। ये चुनाव खत्म होने से ठीक पहले आया एक बड़ा राजनीतिक धमाका था। और अक्सर चुनावों में आखिरी समय की घटनाएं ही पूरा गेम बदल देती हैं, क्योंकि वही चीजें वोटर के दिमाग में सबसे ताजा रहती हैं। और अगर आप जमीन की तस्वीर देखें तो एक और संकेत मिलता है, भीड़ का। जब राहुल गांधी की रैलियां होती हैं, जब कन्हैया कुमार मंच पर आते हैं, तो जो भीड़ उमड़ती है वो सिर्फ भीड़ नहीं होती, वो एक संदेश देती है। असम में लगातार कांग्रेस की रैलियों में लोगों की संख्या बढ़ती गई, उत्साह बढ़ता गया। और यही वो संकेत होते हैं जो बताते हैं कि जमीन पर कुछ बदल रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भीड़ है, या फिर ये एक उभरती हुई लहर है जिसे एग्जिट पोल नहीं पकड़ पा रहे। इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई लगातार दावा कर रहे हैं कि 4 मई की शाम तक असम में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अब इतना बड़ा दावा कोई यूं ही नहीं करता। इसके पीछे या तो जबरदस्त आत्मविश्वास होता है, या फिर जमीन से मिली ऐसी जानकारी जो अभी बाकी दुनिया को दिखाई नहीं दे रही। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, किस पर भरोसा किया जाए? एग्जिट पोल पर, जो डेटा और सैंपलिंग के आधार पर बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं, या फिर उस माहौल पर जो जमीन पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां आरोप प्रत्यारोप, रैलियों की भीड़ और नेताओं का कॉन्फिडेंस एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। 2024 ने हमें ये जरूर सिखाया कि एग्जिट पोल हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, और कई बार असली कहानी रिजल्ट वाले दिन ही सामने आती है। तो क्या इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? क्या असम में कांग्रेस वाकई सरकार बनाने जा रही है, या फिर बीजेपी एक बार फिर वापसी करेगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा 4 मई को। लेकिन इतना तय है कि इस बार असम का चुनाव बिल्कुल सीधा नहीं है, और यहां से एक बड़ा राजनीतिक सरप्राइज निकल सकता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से असम में कौन सरकार बनाने जा रहा है?